जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। YouTube पर बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बोले कि सर फीमेल कैटेगरी में भर्ती कब आ रही है भारतीय सेना की। तो जी हाँ, आपकी रैली भर्ती आ गई है। मैं हूं जितेंद्र सिंह पेरवाल, आपके अपने YouTube चैनल सत्यादि शर्मा क्लासेस इंदौर फिजिकल एकेडमी से। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे गुरुजी आपके साथ में हैं और पूरा व्यवस्थित तरीके से जो भी डाउट्स आपके प्रति आ रहे हैं पूरे डाउट्स आपको क्लियर कर देंगे। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं, बोल कि सर जो रैली भर्ती होगी महिलाओं के लिए हाइट कितनी मांगते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मेडिकल कैसे होता है, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, इसके बाद में जो फिजिकल टेस्ट 1600 मीटर होता वो कितने भाग का होता। तो गुरुजी आपको आज क्लियर तरीके से बताएंगे और इस वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है, पूरे डाउट से क्लियर हो जाएंगे। गुरुजी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह ठाकुर, सत्यादि शर्मा क्लासेस तथा इंदौर फिजिकल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, महिला कैटेगरी में आर्मी जीडी की जो भर्ती आई है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्या क्या आपको उसमें सावधानियां रखनी है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं एज फैक्टर की कि किस एज ग्रुप की महिलाएं इसमें फॉर्म भर सकती हैं। तो 17.5 वर्ष से लेकर, जी हाँ बिल्कुल 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक जिनकी आयु है वे महिलाएं यहां पर अप्लाई कर सकती है। या फिर इसको मैं डेट वाइज बता देता हूं, जिनकी जन्म तिथि 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में है, वे लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन डेट को हम देखें तो इन डेट के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो एज है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्टर है कि एज लिमिट क्या है उस पर हमने चर्चा कर ली। यदि आपका जन्म दिवस 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में आता है तो आप बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की कि हमें क्या क्या मापदंड चाहिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हाइट की। हाइट की यदि हम बात करें कितनी हाइट चाहिए, तो 152 सेंटीमीटर हाइट उन्होंने यहां पर आपसे मांगी है। मतलब आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर से यदि ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और यदि 152 सेंटीमीटर से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात करें तो इन्होंने एक अलग सा पैरामीटर यहां पर रखा है और वो रखा है चेस्ट फुलाने वाला। आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर, आपकी चेस्ट कितनी भी हो लेकिन 5 सेंटीमीटर फूलना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाने में आप सक्षम हैं तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं भैया कि हमको पढ़ाई में क्या चाहिए, मतलब कौन सी पढ़ाई हमने की है तो हम इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि आप 10th पास हैं, 10वीं पास हैं, तो आप इसके लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। लेकिन केवल 10वीं पास करने से काम नहीं चलेगा। 10वीं पास करने के साथ साथ आपको इसमें 45% अंक लाना अनिवार्य है। मतलब यदि आपके 45% या उससे अधिक अंक है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर 45% से कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। 45% मार्क्स के साथ साथ हर विषय में अलग अलग, हर विषय में कम से कम 33% लाना अनिवार्य है। हर विषय में कम से कम 33% लाना अनिवार्य है, और एग्रीगेट मतलब सभी विषय को मिलाकर एक साथ 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आपको यहाँ पर देना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दौड़ की बात करते हैं, रनिंग की बात करते हैं। तो जो दौड़ होना है वो 1600 मीटर की दौड़ होना है। जी हाँ बिल्कुल, कितने मीटर की दौड़ होना है? 1600 मीटर की दौड़ होगी। अब इस 1600 मीटर की दौड़ को आपको कितने समय में पार करना है, तो यहाँ पर 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। एक, अगर आप इसको 7.5 मिनट में पार करते हैं, यदि आप इसको 7.5 मिनट में पार करते हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप के अंतर्गत आप आ जाते हैं। लेकिन आपको अगर 7.5 से 8 मिनट का समय लग जाता है, 7.5 से 8 मिनट का यदि आपको इस दौड़ को पार करने में, 1600 मीटर की दौड़ को पार करने में समय लग जाता है, तो आपको सेकंड ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप इसको 7.5 मिनट में पार कर जाते हैं तो इसके आपको 100 मार्क्स मिल जाते हैं।
और यदि आप 8 मिनट से पहले पहले 7.5 और 8 मिनट तक आप इसको पार करते हैं तो आपको 88 मार्क्स इसमें प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि 8 मिनट के बाद अगर आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम टाइम आपके पास कितना होगा, 8 मिनट होगा। 8 मिनट से आगे आप इसमें नहीं जा सकते हैं, यहां पर यह बात आपको समझनी है। फिर दौड़ के बाद में जब आप दौड़ क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद में आ जाती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या क्या है, तो लॉन्ग जंप आपको कितना है, 10 फीट कूदना है। कितना कूदना है, 10 फीट कूदना है। यदि आप 10 फीट कूदने में सक्षम हो जाते हैं तो आप लॉन्ग जंप को भी पास कर लेते हैं। लॉन्ग जंप के बाद में हाई जंप आ जाता है। हाई जंप जो होता है वो आपको कितना कूदना है, 3 फीट। कितना कूदना है, 3 फीट जो है वो आपका हाई जंप होता है। यदि आप इन सभी फिजिकल पैरामीटर को पार कर जाते हैं तो फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। दोस्तों मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होना है वो भी मैं आपको एक एक करके समझा देता हूं। क्या आपके सामने मेडिकल टेस्ट में चुनौतियां आनी है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है फिटनेस। आपकी फिटनेस होनी चाहिए पूरी तरह से आप फिट होने चाहिए। चाहे आपकी बॉडी के आंखों की बात करें या शरीर के अन्य पार्ट्स की बात करें, नोकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। पूरी तरह से यदि हम फिट हैं तभी हम यहां पर मेडिकल पास कर पाते हैं, अन्यथा मेडिकल पास नहीं कर पाते। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो क्योंकि यह भर्ती विशेष रूप से महिलाओं के लिए है तो यहां पर जेंडर का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जेंडर का मतलब यहां पर जो है पुरुष इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। यह भर्ती केवल किसके लिए है, ओनली फॉर लेडीज, मतलब महिलाओं के लिए है। सिर्फ जेंडर महिलाओं का यहां पर एलिजिबल होगा। आ गई बात समझ में। यदि किसी भी प्रकार से आपने सर्जरी करवा के जेंडर चेंज किया है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जा सकता। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें है प्रेगनेंसी वाली भी समस्या है ना। प्रेगनेंसी की बात क्या है उसको भी समझ लीजिए आप। प्रेगनेंसी यहां पर अगर आप प्रेग्नेंट पाए जाते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हो। सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि जब आप भर्ती के लिए जाएं उस समय आप अपने नजदीकी सरकारी कार्यालय पर, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर एक सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। उस सर्टिफिकेट को लेकर जाएं। वो सर्टिफिकेट वहां पर अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा और वहां पर यह सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी फिर से आपका टेस्ट किया जाएगा और यदि आप प्रेग्नेंट पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट जो है जब तक आपकी ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक 3-4 बार वहां पर किया जाता है। आ गई बात समझ में। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि भैया अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको क्या फायदे मिलते हैं। जो रिटन टेस्ट होता है आपका, उस रिटन टेस्ट में क्या छूट आपको मिल जाती है। अगर आपको ए लेवल सर्टिफिकेट प्राप्त है एनसीसी का तो 5 मार्क्स आपको अतिरिक्त प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स अतिरिक्त प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। और यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको एग्जाम वॉमिट करने का मौका मिल जाता है, मतलब एग्जाम नहीं देना होता, बिना एग्जाम के ही सीधे आपकी भर्ती हो सकती है। ठीक है, तो एनसीसी सर्टिफिकेट का कितना ज्यादा फायदा है आप यहां पर समझ सकते हैं। अब हम यहां पर थोड़ा सा रिटन टेस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि जो आपको रिटन टेस्ट देना है उस रिटन टेस्ट में क्या क्या आपके सामने आएगा। रिटन टेस्ट की यदि हम बात करें दोस्तों तो रिटन टेस्ट में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है मैथ्स, गणित। मैथ्स होता है, मैथ्स मतलब गणित, और इसके आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे, 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं साइंस की तो साइंस के कितने क्वेश्चंस होंगे, साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है दोस्तों। यहां पर हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। फिर उसके बाद में जीके, जनरल नॉलेज की यदि हम बात करते हैं तो 15 क्वेश्चन जीके से आते हैं और हर क्वेश्चन यहां पर भी 2 नंबर का है। टोटल 50 क्वेश्चन हुए और इन 50 क्वेश्चन की मार्किंग हो गई 100। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका आंसर नहीं देना है। यदि आपने गलत आंसर दिया तो आपका नंबर
नंबर काट लिया जाएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। और इन सभी सब्जेक्ट्स को यदि आपको कवर करना है तो आपको आना पड़ेगा सत्याधीश शर्मा क्लासेस के एप्लीकेशन पर, ऐप पर। वहां पर संपूर्ण तैयारी आर्मी की आपको इन तीनों ही विषय की मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ना शैतान से हारे हैं, ना हैवान से हारे हैं, ना शैतान से हारे हैं, ना हैवान से हारे हैं। कश्मीर में आए जो तूफान, ना हम उस तूफान से हारे। यही सोच कर पाकिस्तान तेरी जान बख्शी है, वरना शिकारी तो हम भी है, मगर हमने कुत्तों का शिकार नहीं करा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमारा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। प्ले स्टोर सत्याधीश शर्मा क्लासेस इंदौर फिजिकल एकेडमी जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गुरुजी। भारत माता की जय।